मेरी यह कविता कुछ कवि और रचनाकारों को समर्पित है जो कला क्षेत्र में मंच पाकर या सम्मानित होकर दंभी सृजन करके दूसरों की भावनाओं पर तंज करते रहते हैं। वे अपने आप को उच्चतर और दूसरों को निम्नतर मानने लगते हैं, या वे अपनी रचनाओं को सबसे अच्छा बताते हैं और दूसरों की रचनाओं को कम आंकते हैं। कविता है सुनो कविवर। बार बार स्वरचित घोष पर करने वाले उद्घोषक बता रहे हैं खुद को उच्चतर, बाकियों को न्यूनतर। क्यों? अंतः सवाल उमड़ता है इस कटु काव्य धाराओं से। क्या हमेशा गंगा बहती रहती है सिर्फ तुम्हारे ही रचनाओं से, या तुमसे बढ़कर और हुए हैं एक से एक रचनाकार, या अनन्य लोग भी स्वघोष के स्वर हैं एक से बढ़कर एक होनहार। स्वरचित पर लांछन करते हो, बताओ भला तुम भी इससे अलग कहाँ कुछ रचते हो। अपनी अपनी मानस से रचकर स्वतंत्र काव्यांश तुम भी आज तक वहीं बैठे हो जहाँ कभी थे कालिदास। विषय को पलटना, विषय को रटना, लिए हुए चेतना का एक मुकाम सिर्फ तुम ही किरदार सने ही कैसे, बाकी कैसे क्षुद्र प्राय। मैं पूछती हूँ किससे आहत आप हुए जी, कौन दिया इतनी बिथा, किसकी रंजिश झेल से बाहर हुई, किसकी तपिश से आपका मन इतना झुलसा। स्वसंस्कार सब में ऊर्जा है, स्वरचना भी है उर्मे हर एक, किससे कहें आभूषित हो मन, कौन देगा भाव अलंकार समेत। सब व्यावसायिक प्रावधान का खेल है, कोई नहीं यहाँ संयोजक, तिनका तिनका जर्रा बिक कर चढ़ता है यहाँ पर्वत से ऊपर। धरा के रज से जो है लबरेज, वो सोंद क्यों खोए किसी संशोधन के खातिर। जिसे चाहिए प्रमाण विद्या का, क्या वो है शारदा का सगा भाई। माना नहीं तमगा कोई, माना नहीं प्रमाणित ठाप, माना जन जन के पहुँच से दूर घोष है, पर अपने स्वर का भी है एक स्वाभिमान। लाल पालने में जिद क्यों छोड़े दिनकर अपना प्रभाव। हौले हौले सक्षमता को घीस कर ही चंदन सजता है ललाट। क्या पाठ किसी का जन्मगत अधिकार नहीं, क्या विद्या पाना सबका नहीं स्वाधिकार। श्रेष्ठ युग की विज्ञप्ति क्यों फिर मांगता रहता है प्रमाण। भाव सने ही बनो कविवर, न करो स्वाधिकार पर रोष। सबकी सक्षमताओं के साझे संग रचो रचना तुम भी अजोर। बड़े पेड़ बबूल न बनो जिसमें कांटा व झाड़ झंखाड़, बड़ा पेड़ पीपल समचरित रख करो सृजन अपरंपार। सामर्थ्य के तूले पर ऐ कवि कला न तोलो, बढ़ा नहीं सकते अगर किसी का मनोबल, तो कम से कम अच्छा कुछ बोलो। थैंक्स।